वेलकम बैक। यहाँ पर आपको अहम खबर देंगे। पंजाब और बलूचिस्तान में तमाम सरकारी और निजी तालीमी इदारे बंद करने का फैसला किया गया है। बलूचिस्तान में तालीमी इदारे 23 मार्च तक बंद रहेंगे। महकमा तालीम बलूचिस्तान की जानिब से एलामिया जारी किया गया है। फैसला खित्ते की कशीदा सूरत हाल और मुमकिन असरात के पेश नजर किया गया। तालीमी इदारे बंद करने का फैसला मुल्क में ईंधन की बचत के लिए किया गया है। मजीद क्या तफसीलात है मंजूर अहमद से लेंगे, बताएगा मंजूर। में तालीम बलूचिस्तान स्कूल ने जो है बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसमें बताया गया है कि सूबे में आलिया इलाकाई सूरत और किसी भी हंगामी सूरत से निपटने के लिए इंतजामी तैयारी के पेश नज़र ये फैसला किया गया है। बलूचिस्तान भर के तालीमी इदारे आज से जो है 23 मार्च 2026 तक फौरी तौर पर बंद रहेंगे। हुकूमत का यह कहना है कि मुमकिन तौर पर नक्ल और हरकत और ट्रांसपोर्ट से मुतल्लिक दरपेश मसाइल को मद्देनजर रखते हुए अवामी सहूलत के लिए ये इकदाम उठाया गया है। ताहम जो जारी दाखिला मुहिम है सूबे में, स्कूलों की डिजिटल मरदमशुमारी है और अगर कोई इम्तिहानात शेड्यूल है तो वो अपने उसके डेट के मुताबिक होंगे। जी बहुत शुक्रिया मंसूर। हुकूमत पंजाब ने भी अहम फैसला किया है। पंजाब में पेट्रोलियम बहरान के खात्मे तक मुजरा का फ्यूल अलाउंस बंद कर दिया गया है। सरकारी अफसरान की गाड़ियों के लिए पेट्रोल और डीजल अलाउंस में 50% फौरी कमी। सूबाई मुजरा आला सरकारी अफसर के हमरा चलने वाली प्रोटोकॉल गाड़ियों पर भी पाबंदी आयद कर दी गई। नागुजीर सिक्योरिटी के लिए सिर्फ एक गाड़ी सूबाई मुजरा आला सरकारी अफसर के हमरा होगी। ख्वाजा नसीर से इस बारे में तफसीलात जान लेंगे। बताइए क्या डिटेल सामने आ रही है। जी, पंजाब हुकूमत ने बड़ा फैसला करते हुए सूबे के जितने भी इंतजामी अफसरान हैं उनके मुख्तलिफ अखराजात की मद में कमी की है, जिनमें उनके पेट्रोल की सप्लाई और इसके साथ साथ उनको जो मुख्तलिफ ट्रांसपोर्ट की हैसियत दी जाने वाले बरात थी वो भी कम की, जिसमें सीनियर सरकारी अफसरान को एक गाड़ी दी जा रही है, जबकि उनके अलावा जो उनके पेट्रोल की मद में भी बड़े पैमाने पर कमी की जा रही है। इसके साथ साथ पंजाब हुकूमत ने 31 मार्च तक तमाम तालीमी इदारे भी बंद करने का ऐलान किया है, जबकि इसके अलावा जो इम्तहानात है सिर्फ वो कंटिन्यू करेंगे। पंजाब हुकूमत के ये तमाम बड़े फैसले मुमकिन दहशतगर्दी और पेट्रोल की किल्लत के हवाले से जो एक मसला इस वक्त पंजाब और पूरे मुल्क में पैदा हो चुका है, उसको मद्देनजर रखते हुए तमाम फैसले किए गए हैं। जी आपका शुक्रिया ख्वाजा नसीर तफसीलात के लिए। नए सुप्रीम लीडर के इंतखाब के बाद ईरान ने इसराइल पर न्यू जनरेशन मिसाइलों की बारिश कर दी। एक साथ जनूबी और शिमाली इसराइल पर मिसाइल दाखिल। इसराइली इमरजेंसी सर्विसेज ने वस्ती इसराइल में 3 शहरियों की हलाकत की तस्दीक कर दी। मुतादिद अफराद जख्मी हुए। इसराइली मीडिया का दावा है ईरान ने क्लस्टर बमों का इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से ज्यादा तबाही फैली। इसराइली फौज की जानिब से ईरानी मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने के दौरान मलबा 3 मकामात पर गिरा। तेल अवीव, हीफा, तिब्रियाज, वादी यजरील, बेसान और दिमोना के इलाकों में खतरे के सायरन बजाए गए। दिमोना में इसराइल का जौहरी तहकीकी मरकज है। इसराइली फौज की भी ईरान पर बमबारी। ताज़ा हमलों में तेहरान, अस्फहान, कुम और जनूबी ईरान पर बम बरसाए गए। सेहूनी फौज का पासदारान इनकलाब के ठिकानों को निशाना बनाने का दावा। बयान में कहा गया कि पुलिस हेडक्वार्टर्स और अस्फहान में कमांड सेक्टर को निशाना बनाया गया है। ईरान की रॉकेट तैयारी के मराकिज और बैलिस्टिक मिज़ारों की लॉन्चिंग साइट्स पर भी फजाई हमले किए गए। इसराइली हमलों के बाद अस्फहान में खवातीन समेत सैकड़ों अफराद ईरानी परचम थामे सड़कों पर निकल आए। फजा अल्लाहु अकबर के नारों से गूंज उठी। इसराइली फौज ने वस्ती ईरान पर भी बम बरसाए। अल जजीरा का कहना है दारुल हुकूमत तेहरान और कुम में भी जोरदार धमाके सुने गए। ईरान में शहादतें 1300 से ज्यादा हो चुकी हैं। अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट का कहना है ईरान में स्कूल पर गिरने वाला मिसाइल अमरीकी था, जिसमें तालिबात की अमवात हुई। ईरान के हमसाया मुल्कों में अमरीकी अड्डों पर हमले जारी। पासदारान इनकलाब ने ताज़ा हमले में कुवैत के अल उदैरी एयरबेस को क्रूज मिसाइलों और ड्रोन से निशाना बनाया। हमले में कई फ्यूल टैंक और हेलीकॉप्टर्स के रैम्प्स तबाह हो गए। कतर के दारुल हुकूमत दोहा में भी जोरदार धमाका सुना गया। तुर्की ने ईरान से फायर किया गया बैलिस्टिक मिसाइल तबाह करने का दावा किया है। तुर्क हुकाम का कहना है नेटो के फजाई दिफाई निजाम ने मिसाइल को फजा में ही नाकारा बना दिया। सऊदी अरब ने शीबा ऑयल फील्ड पर ईरान की जानिब से दागे गए ड्रोन मार गिराए। वीडियो भी जारी कर दी गई। बहरीन के रिहायशी इलाके पर ईरानी ड्रोन हमले में 32 अफराद जख्मी हुए। 4 की हालत तशवीशनाक है। इराकी दारुल हुकूमत बगदाद के हवाई अड्डे के करीब कई ईरानी ड्रोन गिराए गए। मुत्तहिदा अरब अमारात पर ईरान की जानिब से हमलों का सिलसिला न थम सका है। अमाराती वजारत दिफा ने बताया है कि ईरान से दागे गए 12 बैलिस्टिक मिसाइल और 17 ड्रोन्स को फजा में ही तबाह कर दिया गया। मजमूई तौर पर 15 मिसाइलों का सुराग लगाया गया था, जिनमें से 12 मार गिराए गए।
3 سمندر میں گرے. 18 ڈرون میں سے 17 کو ناکام بنایا گیا. ایک ڈرون اماراتی حدود میں گرا. وزارت دفاع کے مطابق جنگ کے آغاز سے اب تک متحدہ عرب امارات پر مجموعی طور پر 253 میزائل اور 440 ڈرون داغے گئے. ان حملوں میں اب تک 4 افراد جاں بحق ہوئے, 112 زخمی ہیں. امریکہ پڑوسی ملکوں کے رہائشی علاقوں کو ایران پر میزائل حملوں کے لیے استعمال کر رہا ہے. ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کا الزام. انہوں نے سوشل میڈیا پر ویڈیو جاری کرتے ہوئے لکھا اور واضح کیا, امریکی لڑاکا طیارے پڑوسی ریاستوں کی فضائی حدود استعمال کر کے علاقائی سلامتی کو خطرے میں ڈال رہے ہیں. ایران صرف امریکی فوجی اڈوں اور اثاثوں کو نشانہ بنا رہا ہے. ایران عرب ملکوں سے جنگ نہیں چاہتا. جہاں سے بھی حملہ ہوگا وہ مقام ہمارا جائز ہدف بنے گا. یہ جنگ ہم پر مسلط کی گئی ہے جس کا جواب دینا اب ہماری قومی اور دفاعی فریضہ ہے. ایران نے نئے رہبر اعلیٰ کا اعلان کر دیا. مجلس خبرگان نے آیت اللہ مجتبی خامنئی کو بھاری اکثریت سے رہبر اعلیٰ منتخب کیا. تہران کے ونگ اسکوائر پر ہزاروں افراد کی موجودگی میں مجتبی خامنئی کے نام کا اعلان کیا گیا. اس موقع پر اللہ اکبر کے فلک شگاف نعرے لگائے گئے. مجلس خبرگان کے 88 اراکین کی اکثریت نے مجتبی خامنئی کے تقرر کی تائید کی. سید مجتبی خامنئی شہید علی خامنئی کے صاحبزادے ہیں اور ایران کے تیسرے رہبر اعلیٰ کے طور پر منتخب ہوئے. مجلس خبرگان نے عوام سے قومی وحدت برقرار رکھنے کی اپیل کی ہے. امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نئے سپریم لیڈر کے انتخاب پر ناخوش. امریکی تجزیہ کاروں نے بھی ٹرمپ کی پالیسیوں پر سوالات اٹھا دیے. چین کا کہنا ہے کہ ایران کے نئے سپریم لیڈر کو نشانہ بنانے کی مزاحمت کریں گے. روسی صدر پوتن نے ایران کے نئے سپریم لیڈر سید مجتبی خامنئی کو مبارکباد پیش کی ہے. غیر ملکی ٹی وی سے گفتگو کرتے ہوئے صدر ٹرمپ نے مجتبی خامنئی کے انتخاب پر تبصرہ کرنے سے انکار کیا. صرف اتنا کہا, دیکھتے ہیں آگے کیا ہوگا. روسی صدر پوتن نے امید ظاہر کی ہے کہ سخت آزمائش کی گھڑی میں مجتبی خامنئی ایرانی عوام کو متحد رکھیں گے. روس مشکل حالات میں ایران کی غیر متزلزل حمایت جاری رکھے گا. چین کی وزارت خارجہ نے کہا, سپریم لیڈر کا انتخاب تہران کا داخلی معاملہ ہے. بیجنگ نئے سپریم لیڈر کو نشانہ بنانے کی مخالفت کرے گا. امریکی تجزیہ کار برادر اسلاوین نے کہا ہے کہ خامنئی کے بعد ان کے بیٹے کو ہی قیادت مل گئی تو جنگ کا کیا فائدہ ہوا. الجزیرہ نے کہا, مجتبی خامنئی کے انتخاب نے امریکی اور اسرائیلی جنگ بے ماری بنا دی. بحرین نے آئل ریفائنریز پر ایرانی ڈرون حملوں کے بعد معاہدے معطل کر دیے ہیں. بحرین کی سرکاری توانائی کمپنی باپکو نے اعلان کیا ہے کہ اس نے فورس ماژور نافذ کر دیا ہے کیونکہ ریفائنریز پر ایرانی حملے کے باعث اس کی سرگرمیاں متاثر ہوئی ہیں. باپکو آئل ریفائنریز پر حملے کے بعد تیل کی پیداوار متاثر ہوئی. المعامیر میں بھی بحرینی آئل ریفائنری پر ایران نے ڈرون حملہ کیا. فورس ماژور قانونی اصطلاح ہے جس کے تحت کوئی کمپنی غیر معمولی اور قابو سے باہر حالات میں معاہداتی فرائض سے بری ذمہ ہو جاتی ہے. یعنی اس کمپنی نے جو معاہدے کیے تھے اب وہ اس پر قائم نہیں. قطر نے ایران سے حملے فوری بند کرنے کا مطالبہ کر دیا. قطر کے وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن الثانی نے اسکائی نیوز سے انٹرویو میں کہا, حالیہ واقعات نے ایران کے ساتھ اعتماد پر مبنی تعلقات کو شدید جھٹکا پہنچایا. ایرانیوں کے غلط حساب کتاب نے سب کچھ تباہ کر دیا. ہم سب سے پہلے اپنے ملک کا دفاع کریں گے. شیخ محمد بن عبد الرحمن الثانی نے امریکہ سے بھی کشیدگی ختم کرنے کی اپیل کی. It is a big sense of betrayal. This is the second time now after the start of the war. Qatar and the other Gulf countries been attacked right away. We've been saying and repeating that we are not going to take part of any attacks or any wars against our neighbors. We would like to see a peaceful neighborhood. We were helping Iran and the United States in reaching diplomatic solutions. But this miscalculation by the Iranians to attack the Gulf countries has destroyed everything. Our message to the Iranian, they have to stop the attacks right away. What happened is really a huge shake-up for the trust in the relationship that we have with Iran. We will continue talking to the Iranians. We will continue trying to seek de-escalation. For the U.S., we would like to see a de-escalation. We would like to see an end for this conflict, a diplomatic solution that addresses our concerns as well as their concerns. نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی. دیکھتے رہیے ARY نیوز.